डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम रियल एनालिसिस में रीमान इंटीग्रल पर डिस्कस कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने रीमान इंटीग्रल से रिलेटेड कुछ थ्योरम पर डिस्कस किया था, और आज के इस वीडियो में हम अपर रीमान इंटीग्रल और लोअर रीमान इंटीग्रल पर डिस्कस करेंगे। इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, यहाँ पे आप इस चीज़ को समझिएगा। इसके लिए हम एक बाउंडेड फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं। नाउ लेट एफ सच दैट क्लोज इंटरवल a, b to r be a bounded function, be a bounded function on closed interval a, b, right? Then lower Riemann integral, इंटीग्रल देखिए किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं। देन लोअर रीमान इंटीग्रल इज डिफाइंड एज इंटीग्रल लिमिट a बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, राइट। कुछ इस तरीके से जो है कि हम लोअर रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, और इसका मतलब होता है सुप्रीमम ऑफ L of P comma F such that P belongs to P of closed interval A comma B, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है कि हम लोअर रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं। ध्यान से देखिए, और इसका मतलब क्या हुआ, राइट। इस सब का मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। ये जो मैंने ऐसे लिख रखा है, ये सेट ऑफ ऑल पार्टीशन को रिप्रेजेंट करता है। P क्या है, इसका पार्टीशन है, L लोअर रीमान सम है, और SUP मतलब सुप्रीमम। ओके, तो इन सब का मतलब ये हुआ, देखिए इस इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन बनेंगे, इस इंटरवल के बहुत सारे पार्टीशन बनेंगे। उन सभी पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, लोअर रीमान सम निकालेंगे, और उसके बाद हम क्या ले लेंगे, उसका सुप्रीमम ले लेंगे, राइट। उसके बाद हम सुप्रीमम ले लेंगे। मतलब मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि इसके जो है कि बहुत सारे पार्टीशन हैं, राइट। जैसे मान लीजिए कि मैं ले लिया एक पार्टीशन P1 ले लिया, ये मैं P2 ले लिया, एक मैं P3 ले लिया, इसके बहुत सारे पार्टीशन बनेंगे, राइट। और हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हमें क्या निकालना है, लोअर रीमान सम कैलकुलेट करना है, राइट। जैसे कि ये पहला हो गया, ओके। यहाँ पे इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में ये कुछ ऐसा हो गया, इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोअर रीमान सम निकलेंगे हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, और हम क्या करेंगे, इन सब का सुप्रीमम ले लेंगे, राइट। इन सब का हम क्या ले लेंगे, सुप्रीमम ले लेंगे। तो वो चीज़ बताएगा हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल को। ओके, अभी जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जो डाउट आपके मन में आ रहा होगा वो पूरा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। डिफिनेशन वगैरह मैथमेटिक्स में रट लेने से काम नहीं चलता है, जब तक कि आप उससे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम ना सॉल्व कर लें। प्रॉब्लम सॉल्व करने से बहुत सारे जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि लोअर रीमान इंटीग्रल को जो है कि हम कुछ ऐसे भी डिफाइन करते हैं, आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस रिजल्ट को। लिमिट a बार टू बी, राइट, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 L ऑफ p कामा f, कुछ ऐसे भी हम डिफाइन करेंगे। ओके, और यहाँ पे ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी L ऑफ p कामा f, राइट। तो कुछ इस तरीके से जो है, कुछ इस तरीके से भी जो है कि हम लोअर रीमान इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, राइट। ये रिजल्ट कैसे आ रहा है आगे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। काफ़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय जो है कि हम इसको यूज करेंगे। ओके, यहाँ पर इसका मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे, राइट। इसका मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये L ऑफ P कामा F जो मैं लिख रहा है इसका भी मतलब समझ में आ रहा होगा, राइट। और इसका मतलब जैसे क्या है, जो मैंने ये लिख रखा है, जैसे कि मैंने बताया था, ये नॉर्म या मैस ऑफ अ पार्टीशन इसको कहते हैं,
राइट। और इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ सब इंटरवल, राइट। मतलब ये हुआ ना कि जैसे पी क्या है, पार्टीशन है, और पार्टीशन की हेल्प से हम क्या बनाएंगे, सब इंटरवल बनाएंगे, राइट। अब उस सब इंटरवल में जिस सब इंटरवल की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, वही क्या कहलाएगा, नॉर्म या मेश कहलाएगा उस पार्टीशन का, राइट। कुछ इस तरीके से अगर आप रीमन इंटीग्रल की वीडियो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो आपको इन चीज़ों को समझने में कहीं से कोई डाउट नहीं आएगा। ओके, अगर आप बीच से देख रहे होंगे, ये वीडियो देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको डाउट मन में बना रहेगा, तो शुरुआत से आप वीडियो देखिए तो आपको एक एक बात जो है कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ओके, अब वीडियो आपको देखिए मिलेगी कहाँ पे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको रीमन इंटीग्रल का एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा, राइट। रियल एनालिसिस के भी प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो इस रिजल्ट को आप अच्छे से याद रखे रहिएगा, आगे हम इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज करने वाले हैं। ओके, काफ़ी प्रॉब्लम्स में। अब देखिए किस तरह से जो है कि हम अपर रीमन इंटीग्रल को डिफाइन करते हैं, राइट। नाउ एंड द अपर रीमन इंटीग्रल इज defined as इंटीग्रल लिमिट a to b बार f of x dx, राइट। कुछ इस तरीके से जो है कि हम अपर रीमन इंटीग्रल को डिफाइन करेंगे, राइट। ध्यान से देख लीजिए इस चीज़ को। और इसका मतलब होता है इन्फीमम ऑफ u of p comma f such that p belongs to P ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b। इसका मतलब क्या हुआ, राइट। देखिए इसका मतलब हुआ कि इसके बहुत सारे पार्टीशन बनेंगे और उसके हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम क्या निकालेंगे, अपर रीमन सम निकालेंगे, और उसके बाद हम उन सब का क्या ले लेंगे, इन्फीमम ले लेंगे, राइट। तो वो होगा हमारा अपर रीमन इंटीग्रल, राइट। और इसको हम कुछ इस तरीके से भी डिफाइन करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने कहा कि आगे इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, लिमिट नॉर्म ऑफ p टेंस टू 0 u कामा p ऑफ f इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी u ऑफ p कामा f, राइट। तो कुछ इस तरीके से हम डिफाइन करेंगे अपर रीमन इंटीग्रल और लोअर रीमन इंटीग्रल को। और यहाँ पे ये वाला जो रिजल्ट है उस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ओके, अब जो फंक्शन है, जैसे हमने अपर रीमन इंटीग्रल निकाल दिया, लोअर रीमन इंटीग्रल निकाल दिया, ये तो हमने निकाल दिया, ठीक। अब जो फंक्शन दिया हुआ है वो रीमन इंटीग्रेबल कब होगा, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, जरा ध्यान से समझिएगा। नाउ f इज फंक्शन, f माने फंक्शन इज r इंटीग्रेबल ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b इफ, पहला पार्ट, इफ फंक्शन इज बाउंडेड, बाउंडेड तो होगा ही होगा, राइट। फंक्शन इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल a कामा b, एंड सेकेंड क्या होना चाहिए कि अपर रीमन इंटीग्रल, राइट। ये तो लोअर रीमन इंटीग्रल को हमने पहले लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। लोअर रीमन इंटीग्रल क्या हो कि अपर रीमन इंटीग्रल बराबर हो, मतलब ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोअर रीमन इंटीग्रल और अपर रीमन इंटीग्रल दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, राइट। अगर इक्वल है तभी जो फंक्शन है वो रीमन इंटीग्रेबल होगा, माने आर इंटीग्रल होगा, राइट, वरना नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता दूँ कि इसका जो कॉमन वैल्यू आएगा, राइट, इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इससे, डायरेक्ट हम कुछ ऐसे डिनोट कर देंगे, राइट, कुछ इस तरीके से। ओके, तो आई होप कि इतना जो चीज़ हमने आपको, अच्छा कोने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, थोड़ा सा मैं चेक कर लूँ। ठीक है, दिख रहा है, राइट।
तो आई होप कि इतना जो चीज़ हमने बताया वो आपको बेसिक समझ में आया। तो अब हम एक काम करते हैं कि जो है एक क्वेश्चन ले लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इफ़ f इज़ डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल a comma b बाई f of x इक्वल k for every x belongs to close interval a comma b where k is constant then f belongs to r of close interval a comma b and राइट। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में डिफाइन है और वो कुछ इस तरीके से है एफ ऑफ एक्स इक्वल के, और जो भी एक्स है वो इस इंटरवल से बिलोंग कर रहा है जहाँ के कांस्टेंट है, तब जो फंक्शन होगा वो रिमेन इंटीग्रेबल होगा इस इंटरवल में। राइट, ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करना है कि जो फंक्शन है वो यहाँ पे ये कांस्टेंट फंक्शन है। राइट, एफ ऑफ एक्स इक्वल के ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में रिमेन इंटीग्रेबल होगा, ये चीज़ हमें यहाँ पे शो करना है। राइट, और यहाँ पे ऐसा लिखने का मतलब ये हुआ कि जो अपर रिमेन इंटीग्रल है और जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है उसकी वैल्यू के ब्रैकेट में b माइनस ए होगा। राइट, यानी कुछ ऐसा होगा। ओके, तो अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको कुछ आइडिया लग गया होगा। ओके, अब देखिए अपर रिमेन इंटीग्रल को किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। थोड़ा मैं मार्कर चेंज कर लूँ। अपर रिमेन इंटीग्रल को कुछ इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, इंटीग्रल लिमिट a टू b बार f ऑफ x dx इक्वल, और ये हो जाएगा इन्फीमम ऑफ u ऑफ p कामा f सच दैट p बिलोंग्स टू p ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b। राइट, कुछ इस तरीके से जो है कि अपर रिमेन इंटीग्रल को डिफाइन किया जाता है, और इसका मैंने मतलब आपको समझाया था। राइट, यहाँ पे जितने भी पार्टीशन बनेंगे इस इंटरवल के, उस हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम अपर रिमेन सम निकालेंगे और उन सब का क्या ले लेंगे, इन्फीमम। तो वो होगा हमारा अपर रिमेन इंटीग्रल। राइट, पिछला वीडियो आप देख के आइए तो बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और लोअर रिमेन इंटीग्रल को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, इंटीग्रल लिमिट a बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसको कहीं कहीं ऐसे ऊपर भी लिखा गया होगा तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ एल ऑफ p कामा f सच दैट p बिलोंग्स टू p ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b। ये हो गया हमारा लोअर रिमेन इंटीग्रल, और इसका मतलब ये हुआ कि इसके जितने भी पार्टीशन बनेंगे, राइट, हर एक पार्टीशन के रिस्पेक्ट में हम लोअर रिमेन सम निकालेंगे और उनका सुप्रीमम लेंगे। राइट, ये कुछ इसका मतलब हुआ। तो आई होप कि इतना चीज़ जो है आपको समझ में आया होगा। और मैंने ये भी बताया था कि इन दोनों का जो कॉमन वैल्यू आता है, राइट, उसको हम ऐसे लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है कि जो वैल्यू होगा वो ऐसा होगा, यहाँ पे ये भी शो करना है। ओके, आई होप ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। अभी ये पहला क्वेश्चन है, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम किस तरह से अपर रिमेन इंटीग्रल और लोअर रिमेन इंटीग्रल को कैलकुलेट करते हैं। तो अपर रिमेन इंटीग्रल के लिए पहले तो हमें ये निकालना होगा, राइट, इस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में, यानी पहले हमें एक पार्टीशन की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे जो है कि हम एक पार्टीशन ले लेते हैं। देखिए इस तरह से वीडियो बनाना क्या अच्छा लग रहा है आप लोगों को, एक बार कमेंट में आप बताइएगा। राइट, क्योंकि इसी तरीके से मुझे वीडियो बनाना थोड़ा आसान लग रहा है। ठीक है, समय भी बचत हो रही है। चलिए तो पहले हम एक पार्टीशन ले लेते हैं। नो लेट p इक्वल a इक्वल x नॉट कामा x1 कामा x2 एंड सो ऑन xn इक्वल b द partition ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b। राइट, और एक सब इंटरवल लेते हैं, देन फॉर एनी सब इंटरवल एंड सब इंटरवल आई आर इक्वल टू एक्स आर माइनस 1 कामा एक्स आर। इस तरह से हमने एक
सब इंटरवल ले लिया हुआ है, राइट। जहाँ पे आर जो है वो हुआ है 1 2 3, कुल मिला के आर बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। तो अपर रिमेन सम निकालने के लिए जैसा कि आपको पता है कि हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, कैपिटल आर और स्मॉल आर की, राइट। अपर रिमेन सम से बेस्ड भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराया है। तो यहाँ पे जो है कि हम स्मॉल एम आर निकालते हैं। 1 मिनट मार्कर नहीं चल रहा, चलिए स्मॉल एम आर, राइट। और स्मॉल एम आर क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ये होता है इस इन्फीमम, राइट, इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आई आर, यानी कि इस इंटरवल में फंक्शन की हम क्या लेंगे, इन्फीमम लेंगे, राइट। तो आप ज़रा दिमाग लगाइए, इंटरवल हमारे पास क्या है, आई आर है। आई आर बोलने का मतलब ये वाला इंटरवल है, और फंक्शन तो हमारा कांस्टेंट है, राइट। फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो आप खुद सोचिए, एक्स जो भी लेना है इस इंटरवल से लेना है, राइट। और जो भी रिजल्ट आएगा यानी कि हमें फंक्शन की तब इन्फीमम चाहिए, राइट। अब खुद सोचिए कि इस इंटरवल में, इस इंटरवल से आप एक्स की चाहे कोई वैल्यू ले लीजिए, हमेशा वैल्यू के आने वाला है, राइट। यानी कि यहाँ पे जो है कि इन सब की वैल्यू हमेशा के आने वाला है, और फंक्शन का इन्फीमम मतलब इस सेट का इन्फीमम क्या हो जाएगा, के हो गया। क्लियर है? आई होप कि ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, राइट। यानी कहने का मतलब कि इस इंटरवल में है फंक्शन की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अब इस इंटरवल में आप कोई भी वैल्यू एक्स का यहाँ रखिएगा तो के ही मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो आप ऐसा लिख सकते हैं, और इन्फीमम जो होगा इस सेट का वो के निकल जाएगा, सीधा सीधा आप बोल सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे हम कैपिटल एम आर निकाल लेते हैं। कैपिटल एम आर भी अगर आप एक तरह से देखें तो यही वैल्यू आएगी यहाँ पे, राइट, एक्स बिलोंग टू आई आर। तो ये भी यहाँ पे क्या आने वाला है, के ही आने वाला है, क्योंकि सुप्रीमम जो होगा वो के आ जाएगा, राइट। यानी कैपिटल एम आर और स्मॉल एम आर को तो हमने डिफाइन कर दिया हुआ है। क्लियर? अब अपर रिमेन सम कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अपर रिमेन सम कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैं जो है कि ऊपर का ये जो क्वेश्चन है इसको हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि आगे जगह तो है लेकिन जिस टेबल पे पढ़ा रहे हैं वो टेबल छोटा है। चलिए अपर रिमेन सम को कैलकुलेट करते हैं। तो जो अपर रिमेन सम होगा यानी u ऑफ p कामा f जो होता है वो होता है सिग्मा r इक्वल 1 to n, और ये हो जाएगा कैपिटल एम आर डेल्टा एक्स आर, राइट। तो सभी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। ये जो स्मॉल एम आर आया हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कितना आया हुआ है, ये आया हुआ है आपका के, राइट। ये जो है के आया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल एम आर के है, स्मॉल एम आर भी के है, दोनों की वैल्यू के है। तो अब मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा, समझ लीजिएगा। तो ये कितना आ गया आपका, आ गया के, सॉरी। तो यहाँ के आएगा तो मैं के को बाहर कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये हो जाएगा R2N और डेल्टा एक्स आर, और डेल्टा एक्स आर इसकी जो वैल्यू होगी ना ये हो जाएगी b माइनस ए, राइट। ये हो जाएगा के b माइनस ए। पिछला वीडियो देख के आइए मैंने कैसे समझा रखा है। और लोअर रिमेन सम आप यहाँ पे निकाल लीजिए। तो लोअर रिमेन सम भी मैं यहाँ पे ऐसे बोल देता हूँ कि ये भी वैल्यू जो है वो वही आएगी, क्योंकि आप स्मॉल एम आर की वैल्यू के लिखिएगा और सेम टू सेम यही सब सारा जो है कि केस बनेगा, सिचुएशन होगा। तो ये आ गया हमारे पास कुछ ऐसा। अब हम अपर रिमेन सम कैलकुलेट करते हैं, राइट। चलिए नाउ सिंस अपर रिमेन सम इंटीग्रल लिमिट a बार टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा इन्फीमम ऑफ u p कामा f सच दैट p बिलोंग्स टू p ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा
बाई दिस फार्मूला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पार्टीशन हमने ले रखा है उस पार्टीशन के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, के आई हुई है, राइट। तो यहाँ पे आ गया के, और ये कितना आ गया, सॉरी के नहीं आया हुआ है, के बी माइनस ए आया हुआ है, राइट। तो ये के बी माइनस ए हो गया। सिमिलरली लोअर जो रिमेन इंटीग्रल होगा आप सब कुछ यही रख के ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे u होगा ना, u ऑफ p कामा एफ सच दैट p बिलोंग्स टू p ऑफ क्लोज इंटरवल a कामा b। तो यहाँ पे जो ये होगा वैल्यू k ऑफ b माइनस ए, तो ये भी क्या आ जाएगा, k ऑफ b माइनस ए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोअर रिमेन इंटीग्रल है यहाँ पे बोल सकते हैं नाउ सिंस, मार्कर में चेंज कर लूँ तो यार यहाँ पे आप कह सकते हो सिंस लोअर रिमेन इंटीग्रल विल बी इक्वल्स टू अपर रिमेन इंटीग्रल, राइट। कुछ ऐसा हो गया। और ये यहाँ पे आया हुआ है कितना, इंटीग्रल लिमिट का मैं बताया था कि इसके जो कॉमन वैल्यू होती है उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये हो गया हमारे पास के बी माइनस ए। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो रिमेन इंटीग्रल होगा इस इंटरवल में। एंड जो चीज़ हमें निकालना था एक बार और लिख देते हैं यार, इस चीज़ को क्या दिक्कत है, राइट। यहाँ dx होगा, ठीक है, dx में छोड़ दिया कहीं कहीं, तो हो गया के बी माइनस ए। कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं था लेकिन अच्छा प्रॉब्लम था, सीखने लायक था। ओके, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में